तो हमें आपके साथ शेयर करनी चाहिए। स्वर योग एक ऐसी विद्या है जो हमारी सांसों के पीछे छिपा हुआ विज्ञान है, बड़ा अद्भुत विज्ञान है। इस पे हमारा एक स्वर योग का कोर्स चलता है, उसके आधार पर हमारे पास हर साधक अपना अपना डेटा भेजता है। बड़ी कमाल की साइंस है और ये साइंस जो है विज्ञान पूर्णतः विज्ञान है, ये पूर्णतः विज्ञान। हालांकि सरकार या कोई बड़ी साइंटिफिक जो इंस्टीट्यूट है वो इस पे काम नहीं कर रही है, हम इस पे काम कर रहे हैं। सांस जब हम नाक से लेते हैं तो 3 पॉसिबिलिटी होती है कि हम राइट साइड से लें या लेफ्ट से लें या दोनों नोस्ट्रिल से एक साथ लें। हालांकि ये तीनों की तीनों पॉसिबिलिटी हमारे हाथ में नहीं होती। अचरज होगा कि हर 60 मिनट के बाद, 60 मिनट के बाद सांस अपना रुख बदल लेती है। अगर राइट से चल रही थी तो लेफ्ट से हो जाती है, लेफ्ट से चल रही थी तो राइट से हो जाती है, और जब लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट बदल रही होती है तो बीच में एक संधि काल आता है जब दोनों नोस्ट्रिल में सांस एक समान बहने लगती है। ये सब कुछ अपने आप चले जा रहा है। हम अनभिज्ञ हैं इस साइंस से, पता नहीं है कि हमारी सांसें किस कदर हर थोड़ी देर बाद बदल रही हैं। जैसे दूसरे बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, वैसे सांस भी बदल रही है। लेकिन जैसे अंदर होने वाली शरीर की हलचलों पर हमारा ध्यान नहीं जाता, ऐसे सांसों पे भी नहीं जाता। हमें आप लोग जब डाटा प्रोवाइड कराते हैं तो आप बताते हैं किस तरीके से आपकी सांसें बदल गई जब आप किसी और व्यक्ति से बात करने गए। कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया तो आपकी सांस ने बदल कर बता दिया कि वो व्यक्ति आपके लिए सही है या गलत। एग्जैक्ट, मतलब जब लोग अपनी मदर से बात करते हैं तो सांसें कंफर्टेबल हो जाती हैं। जब वो अपने सबऑर्डिनेट से बात करते हैं तो जो सांस है वो कमांडिंग वाली हो जाती है। अपने ऑफिसर से बात करते हैं तो सांसें जो है सबमिसिव हो जाती हैं। डर वाली जगह पे जाते हैं तो सांस बदल जाती है। इस तरीके से हर व्यक्ति अपने अपने डेटा भेजता है। कमाल का ये वर्क है। ऐसे ही हम लोग इस वर्क में भेजते हैं सभी को अलग अलग स्थानों पे। अगर आप शमशान घाट में जाएंगे तो सांस अलग तरीके की हो जाएगी, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाएंगे तो सांस अलग तरीके की हो जाएगी। ऐसे किसी पार्क में जाएंगे, अम्यूजमेंट की किसी जगह में जाएंगे, वहां सांस अलग तरीके से हो जाएगी। किसी दोस्त से मिलने जाएंगे तो सांस अलग हो जाएगी। जैसे किसी दोस्त से मिलने जाते हैं तो पूरा नाड़ी अगर राइट चल रही है तो लेफ्ट में बदल जाएगी। अगर किसी से स्पिरिचुअलिज्म पे बात करना शुरू करते हैं, किसी भी धर्म से हो, अध्यात्म पे बात करना शुरू करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली सुषुम्ना नाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी, नहीं तो ईड़ा चलनी शुरू हो जाएगी। ये सब डेटा आप हमारे पास भेजते हैं, उसी डेटा को एनालाइज करके मैं बता रहा हूँ। रिसर्च चाहिए। ऐसे ही सांसों के साथ 5 तत्व बहते हैं, ऐसे ही हमारी सांसों के साथ 5 तत्व भी बहते हैं। सांस कभी छोटी हो रही है, कभी लंबी हो रही है, कभी और ज्यादा लंबी हो रही है, कभी महसूस ही नहीं हो रही। इससे पता चलता है कि जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, वो हमारी सांसों के भीतर बह रहे हैं। कमाल है इस साइंस के पीछे। मतलब आप हर पल आपकी सांस आपको आगाह कर रही है कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा। मान लीजिए कि आप अपने घर से निकले और किसी काम के लिए निकले और आपकी जो जब निकले तो ईड़ा नाड़ी थी, बाहर निकलते ही पिंगला हो गई। जब निकले तो पृथ्वी या जल तत्व था, बाहर निकलते ही अग्नि तत्व हो गया। इसका मतलब वो काम आपके लिए सूटेबल नहीं है, उस काम से आपको कभी भी लाभ मिलेगा ही नहीं। इतने क्लियर सिग्नल, जो ये इतनी परफेक्ट साइंस है, जो पुराने योगीजन किसी के क्वेश्चन का उत्तर दिया करते हैं ना, कोई प्रॉब्लम लेके आया करता कि अभी मेरा ये काम नहीं बन रहा, बनेगा या नहीं बनेगा, वो इस साइंस के ब्याह पे दिया करते हैं। जैसे व्यक्ति आता, जैसे वो क्वेश्चन पूछता, वो अपने स्वर को चेक करते और अपने तत्वों को चेक करते और बता देते कि तुम्हारा काम बनेगा या नहीं बनेगा। अगर जल तत्व या पृथ्वी तत्व होता, जल तत्व सबसे ज्यादा काम बनाने वाला है, उसके बाद पृथ्वी तत्व बनाने वाला है, और
अग्नि, वायु और सुषुम्ना में काम नहीं बनते। तो जब कोई प्रश्नकर्ता पूछता, मान लो मुझसे पूछेगा और उस वक्त मेरा जल तत्व चल रहा है तो उसका काम बनेगा, अगर उस वक्त मेरा अग्नि तत्व चल रहा है तो उसका काम नहीं बनेगा। जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है वो जल के राख हो जाएगा, यानी कि वो काम बनेगा ही नहीं। ये भगवान शिव ने माता पार्वती को ये ज्ञान दिया था। शिव सर्वोदय नाम के शास्त्र में ये ज्ञान विद्यमान है, आज भी विद्यमान है और प्रैक्टिकली हम इसको कर रहे हैं। हम योगामय लाइफ पे प्रैक्टिकली इसको कई सालों से कर रहे हैं, आप लोगों को भी करवा रहे हैं। आप जो मैं डेटा आज बता रहा हूं वो आप लोगों का दिया हुआ है, आप लोगों ने शेयर किया हुआ है कि जब आप कोर्स करते हैं तो सारी चीजों से आप गुजरते हैं, कैसे तत्व बदल रहे हैं, कैसे नाड़ियां बदल रही हैं, कैसे आप दूसरे से मिलके बताते हैं कि नाड़ी बदली या तत्व बदले, कैसे किसी स्थान पर जाके बताते हैं, या किस नाड़ी में किस तरह के विचार चले और किस तत्व में किस तरह के विचार चले, ये सब चीजें आप उनके हमारे साथ शेयर करते हैं। तो ये सांसों का विज्ञान हर पल, हर वक्त, हर समय आपको इंडिकेशन दे रहा है कि कौन सा समय शुभ है, कौन सा अशुभ। अगर सांसों का विज्ञान अगर आप सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, इतना प्यारा विज्ञान है ये, तो आपको किसी के पास जाके अपना अशुभ या शुभ जानने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपकी बॉडी कुछ सिग्नल देगी। हर पल किसी के लिए शुभ भी है, किसी के लिए अशुभ भी है। दुनिया में हर पल कहीं पे मौत हो रही है, कहीं पे जन्म हो रहा है। जिसके यहाँ जन्म हो रहा है उसके लिए शुभ है, वही का वही पल जिसके यहाँ मृत्यु हो रही है उसके लिए अशुभ है। वही का वही पल जिसका काम बन रहा है उसके लिए शुभ है, वही का वही पल जो है, समय है जो जिसका काम नहीं बन रहा है उसके लिए अशुभ है। किसी पल में किसी को मजा आ रहा है, किसी पल में किसी को चोट लग रही है, सेम पल है। इंडिकेशन मिल जाएगी। अगर मजा आने वाला है, अच्छा लगने वाला है, काम बनने वाला है, इस तरह की इंडिकेशन भी मिल जाएगी। बुरा होने वाला है, चोट लगने वाली है, इस तरह की इंडिकेशन भी मिल जाएगी। मिलती है जो आपके साथ हम कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स के आधार। और ये साइंस जो है विज्ञान, पूर्णतया विज्ञान है, ये पूर्णतया विज्ञान। हालांकि सरकार या कोई बड़ी साइंटिफिक जो इंस्टीट्यूट है वो इस पे काम नहीं कर रही है, हम इस पे काम कर रहे हैं। सांस जब हम नाक से लेते हैं तो 3 पॉसिबिलिटी होती हैं कि हम राइट साइड से लें या लेफ्ट से लें या दोनों नोस्ट्रिल से एक साथ लें। हालांकि ये तीनों की तीनों पॉसिबिलिटी हमारे हाथ में नहीं होती। अचरज होगा कि हर 60 मिनट के बाद, 60 मिनट के बाद सांस अपना रुख बदल लेती है। अगर राइट से चल रही थी तो लेफ्ट से हो जाती है, लेफ्ट से चल रही थी तो राइट से हो जाती है। और जब लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट बदल रही होती है तो बीच में एक संधि काल आता है जब दोनों नोस्ट्रिल में सांस एक समान बहने लगती है। ये सब कुछ अपने आप चले जा रहा है। हम अनभिज्ञ हैं इस साइंस से, पता नहीं है कि हमारी सांसें किस कदर हर थोड़ी देर बाद बदल रही हैं। जैसे दूसरे बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, वैसे सांस भी बदल रही है। लेकिन जैसे अंदर होने वाली शरीर की हलचलों पर हमारा ध्यान नहीं जाता, ऐसे सांसों पे भी नहीं जाता। हमें आप लोग जब डाटा प्रोवाइड कराते हैं तो आप बताते हैं किस तरीके से आपकी सांसें बदल गई जब आप किसी और व्यक्ति से बात करने गए। कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया तो आपकी सांस ने बदल कर बता दिया कि वो व्यक्ति आपके लिए सही है या गलत है। एग्जैक्ट, मतलब जो लोग अपनी मदर से बात करते हैं तो सांसें कंफर्टेबल हो जाती हैं। जब वो अपने सबऑर्डिनेट से बात करते हैं तो जो सांस है वो कमांडिंग वाली हो जाती है। अपने ऑफिसर से बात करते हैं तो सांसें जो है सबमिसिव हो जाती हैं। डर वाली जगह पे जाते हैं तो सांस बदल जाती है। इस तरीके से हर व्यक्ति अपने अपने डाटा भेजता है। कमाल का ये वर्क है। ऐसे ही हम लोग इस वर्क में भेजते हैं सभी को अलग अलग स्थानों पे। अगर आप शमशान घाट में जाएंगे तो सांस अलग तरीके की हो जाएगी, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाएंगे तो सांस अलग तरीके की हो जाएगी। ऐसे किसी पार्क में जाएंगे, अम्यूजमेंट की किसी जगह में जाएंगे, वहां सांस अलग तरीके से हो जाएगी। किसी दोस्त से मिलने जाएंगे तो सांस अलग हो जाएगी। जैसे किसी दोस्त से मिलने जाते हैं
तो पूर्णा नाड़ी अगर राइट चल रही है तो लेफ्ट में बदल जाएगी। अगर किसी से स्पिरिचुअलिज्म पे बात करना शुरू करते हैं, किसी भी धर्म से हो, अध्यात्म पे बात करना शुरू करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली सुषुम्ना नाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी, नहीं तो ईड़ा चलनी शुरू हो जाएगी। ये सब डेटा आप हमारे पास भेजते हैं, उसी डेटा को एनालाइज करके मैं बता रहा हूं। रिसर्च चाहिए। ऐसे ही सांसों के साथ 5 तत्व बहते हैं, ऐसे ही हमारी सांसों के साथ 5 तत्व भी बहते हैं। सांस कभी छोटी हो रही है, कभी लंबी हो रही है, कभी और ज्यादा लंबी हो रही है, कभी महसूस ही नहीं हो रही। इससे पता चलता है कि जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, वो हमारी सांसों के भीतर बह रहे हैं। कमाल है इस साइंस के पीछे। मतलब आप हर पल आपकी सांस आपको आगाह कर रही है कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा। मान लीजिए कि आप अपने घर से निकले और किसी काम के लिए निकले, और आपकी जो जब निकले तो उस वक्त ईड़ा नाड़ी थी, बाहर निकलते ही पिंगला हो गई। जब निकले तो पृथ्वी या जल तत्व था, बाहर निकलते ही अग्नि तत्व हो गया। इसका मतलब वो काम आपके लिए सूटेबल नहीं है, उस काम से आपको कभी भी लाभ मिलेगा ही नहीं। इतने क्लियर सिग्नल, जो ये इतनी परफेक्ट साइंस है, जो पुराने योगी जन किसी के क्वेश्चन का उत्तर दिया करते हैं ना, कोई प्रॉब्लम लेके आया करता कि अभी मेरा ये काम नहीं बन रहा, बनेगा या नहीं बनेगा, वो इस साइंस के ब्याह पे दिया करते हैं। जैसे व्यक्ति आता, जैसे वो क्वेश्चन पूछता, वो अपने स्वर को चेक करते और अपने तत्वों को चेक करते और बता देते कि तुम्हारा काम बनेगा या नहीं बनेगा। अगर जल तत्व या पृथ्वी तत्व होता, जल तत्व सबसे ज्यादा काम बनाने वाला है, उसके बाद पृथ्वी तत्व बनाने वाला है, और अग्नि, वायु और सुषुम्ना में काम नहीं बनते। तो जब कोई प्रश्न करता, पूछता, मान लो मुझसे पूछेगा और उस वक्त मेरा जल तत्व चल रहा है, तो उसका काम बनेगा। अगर उस वक्त मेरा अग्नि तत्व चल रहा है तो उसका काम नहीं बनेगा। जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है वो जल के राख हो जाएगा, यानी कि वो काम बनेगा ही नहीं। ये भगवान शिव ने माता पार्वती को ये ज्ञान दिया था। शिव सर्वोदय नाम के शास्त्र में ये ज्ञान विद्यमान है, आज भी विद्यमान है, और प्रैक्टिकली हम इसको कर रहे हैं। हम योगामय लाइफ पे प्रैक्टिकली इसको कई सालों से कर रहे हैं, आप लोगों को भी करवा रहे हैं। आप जो मैं डेटा आज बता रहा हूँ वो आप लोगों का दिया हुआ है, आप लोगों ने शेयर किया हुआ है कि जब आप कोर्स करते हैं तो सारी चीजों से आप गुजरते हैं, कैसे तत्व बदल रहे हैं, कैसे नाड़ियां बदल रही हैं, कैसे आप दूसरे से मिलके बताते हैं कि नाड़ी बदली या तत्व बदले, कैसे किसी स्थान पर जाके बताते हैं, या किस नाड़ी में किस तरह के विचार चले और किस तत्व में किस तरह के विचार चले, ये सब चीजें आप उनके हमारे साथ शेयर करते हैं। तो ये सांसों का विज्ञान हर पल, हर वक्त, हर समय आपको इंडिकेशन दे रहा है कि कौन सा समय शुभ है, कौन सा अशुभ। अगर सांसों का विज्ञान अगर आप सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, इतना प्यारा विज्ञान है ये, तो आपको किसी के पास जाके अपना अशुभ या शुभ जानने की आवश्यकता नहीं होगी।